बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, सॉल्व द राइट ट्राइंगल ए बी सी इन विच गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास, अल्फा एंगल इज इक्वल टू 37 डिग्री 20 मिनट्स। ए साइड गिवन है हमारे पास 243। रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक साइड गिवन है हमारे पास और डबल एंगल गिवन है, अल्फ़ा और गैमा। गैमा 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हमने नेम देना है। ये सी हो जाएगा, बाकी इन दोनों को आप ए बी कोई भी लिख सकते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं, ए बी और ये सी। बी के अपोजिट साइड हमेशा स्मॉल बी होगा, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी होगी, ए के अपोजिट साइड स्मॉल ए होगा। तो रिमेनिंग साइड्स और सिंगल एंगल बीटा फाइंड करना है हमने। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यूज पुट कर दें। बीटा फाइंड करना है हमने, 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा इधर आकर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस गैमा इधर आकर माइनस गैमा हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करें, 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास है 37 डिग्री 20 मिनट्स, माइनस गैमा 90 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा, माइनस 37 डिग्री 20 मिनट्स। बीटा इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स इसे माइनस करेंगे तो 90 माइनस 37 डिग्री 20 मिनट्स, इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 52 डिग्री 40 मिनट्स। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर मिनट भी माइनस करने हैं, तो इसमें से 1 डिग्री कम कर देंगे, तो यहाँ पर 89 आएगा। 89 में से 37 को माइनस करें तो 52 डिग्री आता है। अब यहाँ से जो रिमेनिंग बची हमारे पास 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं हमारे पास? 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। 60 में से 20 को माइनस करें तो हमारे पास 40 मिनट्स आएंगे। तो इस तरह से हमने इसे सॉल्व करना है। तो ये एंगल हमारे पास बीटा आ जाएगा। अब हमने सी और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी साइड हमने फाइंड करनी है। तो अगर इसमें देखें तो हमारे पास ये साइड परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में जो रेशो बनती है हमारे पास, वो साइन रेशो बनती है। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन थीटा, जो हमारे पास ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें ए गिवन है और हाइपोटेन्यूज सी गिवन है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे यहाँ पर। साइन अल्फ़ा हमारे पास गिवन है 37 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू, ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 243 ओवर सी फाइंड करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी इधर आ जाएगा हमारे पास, सी इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। 243 ओवर साइन 37 डिग्री 20 मिनट्स, 243 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेटर से फाइंड करनी है। तो कैलकुलेटर से अगर इसकी वैल्यू निकल तो हमारे पास 0.606 आएगा। इसे इसके ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 401।
तो सी साइड हमारे पास आएगी 401, सी साइड हमारे पास आएगी 401। स्टूडेंट्स अब हमने बी साइड फाइंड करनी है, यानी कि बेस फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेशो अप्लाई करेंगे कॉज अल्फ़ा जो इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा हमारे पास 37 डिग्री 20 मिनट्स इज इक्वल टू बेस बी है जो हमने फाइंड करनी है ओवर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है जो हमने फाइंड किया है 401। तो बी हमने फाइंड करना है, इसे सेम लिखेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका एंगल फाइंड करेंगे अगर कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आंसर आता है 0.795 मल्टीप्लाई बाई 401 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो b इज़ इक्वल टू, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 318.795। तो ये हमारे पास बेस आ जाएगी। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस b इज़ इक्वल टू 318.795, c इज़ इक्वल टू 401 एंड बीटा इज़ इक्वल टू 52 डिग्री 40 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है हमारे पास अल्फ़ा 62 डिग्री 40 मिनट्स, बी साइड गिवन हमारे पास 796, गैमा एंगल गिवन हमारे पास 90 डिग्री। तो रिमेनिंग हमने सी और ए फाइंड करना है और एंगल बीटा फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा हमारे पास 62 डिग्री 40 मिनट्स है, बीटा हमने फाइंड करना है, गैमा एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा फाइंड करना, इसे सेम लिखेंगे, बाकी दूसरी साइड पर ले जाएंगे। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री 40 मिनट्स, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री माइनस 62 डिग्री 40 मिनट्स। इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 27 डिग्री 20 मिनट्स। तो ये हमारे पास एंगल बीटा आ जाएगा। अब हमने ए और सी यानी कि हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ पर रेशो अप्लाई करेंगे, कॉज अल्फ़ा जो इक्वल होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पर बी है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कॉज अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 62 डिग्री 40 मिनट्स हैं, इज़ इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 796 है ओवर सी हमने फाइंड करना है। कॉज 62 डिग्री 40 मिनट्स कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.459 इज इक्वल टू 796 ओवर सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी इज इक्वल टू 796 ओवर 0.459। इसे अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 1734। तो सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1734। नेक्स्ट हमने ए फाइंड करना है। तो ए फाइंड करने के लिए हमने साइन थीटा रेशो अप्लाई करेंगे। वी नो दैट साइन अल्फ़ा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो वैल्यूज़ पुट करेंगे। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 62 डिग्री 40 मिनट्स है। ए फाइंड करना है, सी की वैल्यू अभी फाइंड की है 1734। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकलती है 0.8888 मल्टीप्लाई बाय 1734 इज इक्वल टू ए। अगर इसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1540। तो रिमेनिंग दोनों साइड भी फाइंड कर लिए हमने और एंगल भी फाइंड कर लिए। तो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस बीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री 20 मिनट्स, सी इज इक्वल टू 1734 एंड ए इज इक्वल टू 1540। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी साइड गिवन है हमारे पास और एक एंगल गैमा गिवन है। 2 एंगल्स फाइंड करने और सिंगल सी साइड फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वी अप्लाई टेन थीटा। स्टूडेंट्स हमारे पास बेस गिवन है तो हम cos थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं और टेन थीटा भी अप्लाई कर सकते हैं। हमने वो रेशो अप्लाई करनी होती है जिसमें एक साइड गिवन हो, वो दूसरी साइड अननोन होनी चाहिए। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। अब स्टूडेंट हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन है तो हमारे पास एंगल गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने दोनों साइड लेनी है ताकि हम इसका एंगल फाइंड कर सकें अल्फ़ा। तो टेन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो वैल्यूज पुट करेंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, बेस हमारे पास स्मॉल बी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे। टेन दूसरी जाकर इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास, टेन इन्वर्स। ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 3.28 ओवर 5.74। तो अल्फ़ा फाइंड करना है हमने यहाँ पर। टेन इन्वर्स इसे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.5714। अल्फ़ा इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से अगर इसका इन्वर्स निकालें तो हमारे पास आंसर आता है 29 डिग्री 45 मिनट्स। अब हमने सी साइड फाइंड करनी है तो cos अल्फ़ा अप्लाई करेंगे। cos अल्फ़ा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज बी ओवर सी। सी हमने फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, सी इज इक्वल टू बी ओवर cos अल्फ़ा। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। बी की वैल्यू हमारे पास 5.74 डिवाइड बाय cos अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 29 डिग्री 45 मिनट्स। 5.74 ओवर, कैलकुलेटर से अगर इसका एंगल फाइंड करें तो हमारे पास आंसर आते हैं 0.8682। इसे अगर इस नंबर के ऊपर डिवाइड करें तो हमारे पास 6.61 आते हैं। सी की वैल्यू हमारे पास निकल आई है 6.61। अब एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा फाइंड करना है 180 डिग्री, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस गैमा दूसरी तरफ जाकर माइनस गैमा हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 29 पॉइंट, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 29 डिग्री 45 मिनट्स माइनस गैमा हमारे पास 90 डिग्री दिया हुआ है। तो बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री 45 मिनट्स। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 60 डिग्री 15 मिनट्स। तो एंगल बीटा भी हमने फाइंड कर लिया है।
बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास 60 डिग्री 15 मिनट्स। तो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 29 डिग्री 45 मिनट्स, C is equal to 6.61 and beta is equal to 60 degree 15 minutes. Next question number 5, two sides and one angle given है हमारे पास। तो हमने एक साइड और दो एंगल फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कॉज अल्फ़ा अप्लाई करते हैं जो इक्वल हो तुम्हारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास b है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास c है। तो वैल्यूज पुट करेंगे इसमें। अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, कॉज दूसरे जगह अगर इन्वर्स हो जाएगा। b की वैल्यू पुट करेंगे 68.4 ओवर c की वैल्यू हमारे पास 96.2। अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स। इसे अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.711। तो इन्वर्स निकालेंगे इसका, तो आंसर आएगा हमारे पास 44 डिग्री 41 मिनट्स। ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट रेशो में साइन अल्फ़ा अप्लाई करेंगे। साइन अल्फ़ा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज a ओवर c। ए फाइंड करेंगे यहाँ पर, साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय c हो जाएगा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर और c की वैल्यू पुट कर देनी है। साइन अल्फ़ा कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.703 मल्टीप्लाई बाय 96.2। अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 67.6। तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमने एंगल फाइंड करने हैं। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल हमने यहाँ पर बीटा फाइंड करना है। अल्फ़ा और गैमा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। प्लस अल्फ़ा इधर आकर माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस गैमा इधर आकर माइनस गैमा हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 44 डिग्री 41 मिनट्स। गैमा हमारे पास 90 डिग्री है। बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री 41 मिनट्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45 डिग्री 19 मिनट्स। तो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 44 डिग्री 41 मिनट्स, बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री 19 मिनट्स एंड ए इज इक्वल टू 67.6। क्वेश्चन नंबर 6, ए और सी गिवन है हमारे पास। तो इसमें बी साइड फाइंड करनी है। एंगल गैमा गिवन है हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा फाइंड करना है। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। साइन अल्फ़ा इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास ए है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है। तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 5429 डिवाइडेड बाय सी 6294। इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.863। तो हमने एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है। साइन दूसरी तरफ जाकर इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.863। कैलकुलेटर से इसका इन्वर्स निकालेंगे तो हमारे पास
आंसर आएगा 59 डिग्री 36 मिनट्स। कॉज अल्फ़ा इक्वल हो तुम्हारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बी हमने फाइंड करना है, सी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉज अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय सी। वैल्यूज़ पुट करेंगे, कॉज अल्फ़ा अल्फ़ा हमारे पास है 59 डिग्री 36 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय सी। सी की वैल्यू हमारे पास 6294 इज इक्वल टू बी। कैलकुलेटर से एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.506 मल्टीप्लाई बाय 6294 इज इक्वल टू बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 3184। ये हमारे पास बी साइड आ जाएगी। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा हमने फाइंड करना है, अल्फा और गैमा को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। अल्फा हमारे पास 59 डिग्री 36 मिनट से, गैमा हमारे पास 90 डिग्री है। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री आएगा। 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री 36 मिनट्स करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 30 डिग्री 24 मिनट्स। तो लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस अल्फ़ा इज इक्वल टू 59 डिग्री 36 मिनट्स, बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री 24 मिनट्स एंड बी इज इक्वल टू 3184। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एंगल बीटा एंगल गैमा गिवन हमारे पास, एंगल अल्फ़ा फाइंड करने हैं। सी साइड गिवन हमारे पास, ए और बी साइड फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल अल्फ़ा फाइंड करना है हमने, 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। 180 डिग्री माइनस बीटा 50 डिग्री 10 मिनट्स माइनस गैमा। गैमा की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री। अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री आएगा माइनस 50 डिग्री 10 मिनट्स। इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 39 डिग्री 50 मिनट्स। तो रिमेनिंग हमने बी और ए फाइंड करने हैं। कॉस अल्फ़ा बी ओवर सी, बी साइड हमने फाइंड करनी है तो सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कॉस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय सी। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें 39 डिग्री 50 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय सी, 0.832 इज इक्वल टू बी। कैलकुलेटर से एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.767 मल्टीप्लाई बाय 0.832 इज इक्वल टू बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.638। ये बी की वैल्यू आ जाएगी। वी नो दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू ए ओवर सी। ए की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अल्फा मल्टीप्लाई बाय सी, सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 39 डिग्री 50 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू हमारे पास 0.832 इज इक्वल टू ए। तो कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आती है हमारे पास 0.64 मल्टीप्लाई बाय 0.832 इज इक्वल टू ए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है हमारे पास 0.533। लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे, हेंस ए इज इक्वल टू 0.533, बी इज इक्वल टू 0.638, बी इज इक्वल टू 0.638 एंड अल्फा इज इक्वल टू
39 डिग्री 50 मिनट्स